क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी? क्या तहरीके इंसाफ को बैन का सामना मुस्तकबिल में हो सकता है? ये चंद खबरें हैं जो आजकल गर्दिश कर रही हैं। फैसल वावडा, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, उन्होंने 28 मई को एक पेशन गोई की थी कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। फैसल वावडा के बारे में हम सब जानते हैं कि 2022 के बाद फैसल वावडा एक सियासतदान से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर के तौर पर पेश आ रहे हैं और उनकी हर पेशन गोई सच साबित होती है। इलेक्शन से लेकर जुडिशरी के मामला तक और जुडिशरी के फैसलों तक उनका बताया हुआ ही हकीकत में तब्दील होता है। उन्होंने 28 मई को वसीम अदामी के 11th आवर शो में कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हरकतें हैं तो मुस्तकबिल में इनको पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। कल रऊफ हसन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और कहा है कि जी बिल्कुल जो हालात चल रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है और बानी पीटीआई यानी इमरान खान को 5 साल के लिए जेल में रखने का एक मनसूबा तैयार किया गया है कि इमरान खान को 5 साल जेल में रखा जाएगा ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो। जो एक इकॉनमी प्रोसीजर है और जो एक इकॉनमी का नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसके तहत ये बजट भी आया है, जिसके तहत IMF के साथ मामला भी चल रहे हैं, तो ये एक स्टेबिलिटी मांगता है और इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जरा सी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो ये बजट सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हुकूमत की तरफ से ये बहुत पूरे तमाम तरीके से दावे किए जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने भी ये बात की, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इमरान खान को 5 साल के लिए जेल में रखने का एक तैयारी है और एक प्लान है कि इमरान खान को 5 साल जेल में रखा जाएगा ताकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या फिर जो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं अगले आने वाले इलेक्शन तक 5 साल पॉलिसीज हैं उन पर अमल दरामद हो सके। अब जब जहाँ तक बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की है तो हम अगर बात करें मखसूस नशिस्तों केस की, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त मेजोरिटी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी नहीं है कौमी असम्बली में, लेकिन इसका सारा इन्हिसार जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों का उसके साथ है। मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला महफूज हो चुका है और फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया। जहां तक मेरी राय है ये फैसला 13 जजेस ने इस केस को सुना था, लेकिन इस फैसले में 6 से 7 जजेस का फैसला आएगा कि 6-7 से ये फैसला आ सकता है और कुछ इस तरह का फैसला होगा कि जो सिर्फ 1 या 2 जजेस की राय की वजह से ये फैसला तब्दील भी हो सकता है और अभी तक इसके बारे में कुछ वाज़ेह कहा नहीं जा सकता क्योंकि अगर हम दलाइल सुनने के बाद हमें ये महसूस होता है, कहीं से भी नजर नहीं आता कि इस केस का फैसला किस तरफ गया है, क्योंकि इस केस को 1 से 2 जजेस में बदल सकते हैं क्योंकि इस केस का फैसला 6 से 7 जजेस की राय के तहत आने का वाज़ेह इम्कान है।